Well, disappointed over the union budget being announced just 3 days before the state assembly polls beginning on the 4th of February, opposition parties have now reached the Election Commission office. The opposition delegation led by the Congress demands that the budget session be scheduled after the polls to avoid any sort of undue influence on the voters. The centre has announced 1st February as the new date for the union budget, which till now was released on the last day of the month. Importantly, it's not just the opposition but crucial ally Shiv Sena also, which has slammed the centre for trying to bypass the model code of conduct which is now in place. Finance Minister Arun Jaitley has, however, rejected the call to extend the presentation of the budget, calling it a constitutional requirement. Jaitley also said an interim budget was presented before the 2014 Lok Sabha election, and earlier too budgets had been presented ahead of elections. These are visuals that we're getting you from outside the Election Commission office. You see, of course, the delegation of opposition leaders, Ghulam Nabi Azad, are also present there. They've met with the Election Commissioner and handed over a letter calling for some sort of a document to be sent to the centre, seeking the rescheduling of the budget. Let's listen to what Ghulam Nabi Azad had to say. 12 दिसंबर को पार्लियामेंट में 16 पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, जिसमें लीडर्स लोकसभा के भी थे और राज्यसभा के भी थे। और मीटिंग में ये तय हुआ कि माननीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा जाए इन सब पार्टीज की तरफ से, कि उससे सुनने में आया है कि गवर्नमेंट इस दफा बजट सेशन और बजट प्रेजेंटेशन प्रीपोन कर रही है। तो इस पे विचार हुआ कि 2012 में जब विधानसभा के इलेक्शन यूपी के, उत्तराखंड के और पंजाब के हो रहे थे, तो अपोजिशन पार्टीज ने जिस वक्त, जिसमें बीजेपी थी, उस वक्त उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी कि गवर्नमेंट को इलेक्शन के दौरान यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और दूसरे इलेक्शन के दौरान बजट प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने ये अपोजिशन की डिमांड स्वीकार की थी और बजट 28 फरवरी के बजाय 16 मार्च 2012 को प्रेजेंट हुआ। यही आपत्ति हमने जताई और माननीय राष्ट्रपति जी को 12 तारीख को हमने मीटिंग हुई और 14 तारीख को उनको एक हमने मेमोरेंडम दिया सभी पार्टीज की तरफ से कि कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो, क्योंकि सरकार को एडवांटेज होता है। बहुत कई चीज़ें एक पॉपुलिस्ट मेजर लेते हैं, बजट ऐसे करते हैं जिसमें कई सुविधाएं अनाउंस होती हैं, जिसकी वजह से एक जस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन का मतलब है कि सब पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, उनके सम्मान एक जैसा सलूक किया जाए। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या नेशनल लेवल की हो, अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाभ होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो यही पत्र हमने उसके 10 दिन बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी 24 दिसंबर को लिखा, और उसमें राष्ट्रपति को जो हम लोगों ने लेटर लिखा था वो भी साथ रखा कि इलेक्शन कमीशन को, सरकार को ये बताना चाहिए कि बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक इलेक्शन खत्म ना हो। तो चूंकि इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है और गवर्नमेंट ने भी 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने भी अनाउंस सेशन कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस डेट कर दी इलेक्शन की 5 राज्यों की, तो आज जो भी पार्टियां, सब पार्टियां 16 तो नहीं थी, क्योंकि कल ही रात को हमने जो पार्टीज दिल्ली में थी उनसे निवेदन किया, कोई 8 पार्टीज के नेता यहाँ थे तो वो मिले, लेकिन दूसरे जो बाकी पूरे पार्टियां हैं जो ये यहाँ नहीं आ पाई, उनसे टेलीफोन पे सबसे बात हुई। तो उसी सब्जेक्ट पे उन्होंने कहा जितने भी दिल्ली में पार्टियां हैं वो तुरंत चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको मिले। तो आज हमने इलेक्शन कमीशन को यही बताया है कि राष्ट्रपति को पहले हमने लिखा है, इलेक्शन कमीशन को पहले लिखा है। सरकार यदि अगर चाहे
31 से सेशन बुलाना, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ बजट जो है उसको प्रेजेंट 8 मार्च के बाद होना चाहिए, क्योंकि 8 मार्च को लास्ट डेट है चुनाव के, इलेक्शन के। हमने जब 16 मार्च को किया था, तो ये 9 मार्च को करें, 10 मार्च को करें, 11 मार्च को करें, क्योंकि इनके पास 31 मार्च तक ये कभी भी पास कर सकते हैं, बजट पास कर सकते हैं। ये 31 अप्रैल से लेकर 8 मार्च तक जो दूसरा बिजनेस है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर चर्चा हो सकती है, बिल्स हो सकते हैं, दूसरे डिस्कशन जो विंटर सेशन में पेंडिंग रहे उन पे चर्चा हो सकती है, और बजट 8 मार्च के बाद होना चाहिए। फिर शिवसेना से कोई पार्टियां तो शिवसेना ने भी सपोर्ट दिखाया है सर। नहीं, नहीं चाहती है अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो जाहिर है वो निष्पक्ष इलेक्शन नहीं चाहती, और निष्पक्ष इलेक्शन। Alright, so Ghulam Nabi Azad confirming that a letter has now been sent across not just to the Election Commission but also to the President, seeking that the Union Budget be presented after March 8th, which is of course the last phase of voting.